नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के मिजाज के साथ, क्योंकि 3 फरवरी तक क्या कुछ वेदर प्रेडिक्शन है आपको बताएंगे और उसी हिसाब से जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो प्लान करते हैं जब कहीं का उन्होंने रुख करना हो तो मौसम के मिजाज के हिसाब से रुख करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक अपडेट भी उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिर से हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है और 3 फरवरी तक मौसम के तेवर बिगड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और कई इलाकों में हल्की बारिश होगी और बर्फबारी की भी संभावना है। और कश्मीर में सर्दी के सबसे सख्त दौर चिलई कला अब विदा हुआ है। तो जहां पे चिलई कला में सबसे ज्यादा सर्दी होती है, हार्श विंटर्स होते हैं और सबसे सख्त दौर ये माना जाता है सर्दी का, अब जबकि वो विदा हुआ है उसके बाद भी 3 फरवरी तक मौसम के तेवर बिगड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा या जारी रहेगा और साथ ही साथ हल्की बारिश भी कई इलाकों में होने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर में फिर से सक्रिय हुआ है हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके चलते कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो 3 फरवरी तक जारी रहेगा। कश्मीर में सर्दी का जो सबसे सख्त दौर, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि मुश्किल दौर होता है सर्दी का, चिलई कला, अब जबकि वो विदा हुआ है, क्योंकि हर कोई यही जहन में सवाल होगा कि अब चिलई कला के बाद किस तरह का मौसम होगा। तो चलिए रुक करते हैं हम श्रीनगर का। श्रीनगर से हमारे सहयोगी इरफान फाजिल हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा क्या कुछ मौसम का मिजाज इस वक्त देखने को मिल रहा है और वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से और क्या अनुमान लगाया गया है? फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जिस तरीके से अगर देखा जाए, चिलई कलान में जो है वो आज शाम को रुखसत हो जाएगा। वो चिलई कलान खासतौर पे जिसने 40 दिन तक एक अच्छा खासा राज जो है कश्मीर में किया, जबकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो एक हार्श विंटर देखने को मिला जिसमें फ्रोजन एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा था। कह सकते हैं कि नल के पाइप, टंकियां, वाटर बॉडीज सब जम गई थी और माइनस जो है काफी ज्यादा दिखाई दिया। मगर इस साल अगर मैं बात करूं तो चिलई कलान का असर जो है खास तौर पे कश्मीर में ज्यादा ना रहा, क्योंकि हमने देखा कि जबकि 10 के करीब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दी, मगर उस 10 में अगर देखा जाए तो 3 ऐसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दी जिसमें बर्फबारी और बारिश के इम्कान देखने को मिले। फिलहाल अगर मौसम के हवाले से बात करें तो अच्छी खासी धूप इस वक्त वादी कश्मीर में खिली हुई है और आज रात को ये 40 दिन का जो ये राजा है चिलई कलान चला जाएगा। उसके बाद 20 दिन का जो है चिलई खौर्द स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 10 दिन के लिए चिलबचा भी स्टार्ट हो जाएगा। मगर लोगों को जो जिस तरीके से जो इस चिलई कलान का डर रहता है, अब लोगों को राहत की सांस मिल चुकी है और लोग ये जरूर मानते हैं कि इस बारी ज्यादा विंटर्स हार्श नहीं थे। अब जबकि मौसम को लेकर बात करें तो मौसमी महकमियात ने आज प्रेडिक्शंस फिर से लगाई है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो फिर से दिखाई देगा आज शाम से, जिसका असर जो है खास तौर पर जम्मू कश्मीर में रहेगा, जिसमें बारिशों के हवाले से इम्कानात बताए गए हैं जो एक तकरीबन 2-3 दिन तक रहेंगे। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक मौसम वादी कश्मीर में साजगार रहेगा। बिल्कुल, ये भी बताइएगा इरफान, जहां पर राहत भरी खबर है लोगों के लिए क्योंकि धूप खिली है, मौसम में राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर बहुत ज्यादा आइस जमा हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से टूरिस्ट को, लोकल्स को काफी परेशानी हो रही है ट्रैवल करने से। तो उस हवाले से क्या जानकारी है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब बर्फबारी होती है तो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर फ्रोजन एटमॉस्फेयर बन जाता है, जहां धूप नहीं पहुंच पाती है। अगर मैं बात करूं खासतौर पर गुलमर्ग को लेकर, सोनमर्ग को लेकर, जो हायर रीचेस है वहां पर कुछ ऐसे स्लोप्स बन जाते हैं, फ्रोजन स्लोप्स बन जाते हैं जहां पर ट्रैवलर्स को ट्रैवल करने में मुश्किलात आते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम्स आती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम्स आती है। मगर इस साल अगर देखा जाए उसका ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें याद है साल 2021 में और डल झील जो है तकरीबन पूरी मुंजमद हो गई थी चिलई कलान में और -9-10 के करीब शहर श्रीनगर में टेम्परेचर चला गया था। इस बारी ऐसा नहीं रहा। इस बारी डल झील जो है ज्यादा जम नहीं पाई, सड़कें जो है ज्यादा एटमॉस्फेयर, फ्रोजन एटमॉस्फेयर में नहीं दिखाई दिए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि चिलई कलान में उतना असर नहीं दिखाई दिया। अब ये जरूर बात है कि जिस तरीके से चिलई खौर्द की बात करेंगे, अब देखने वाली बात होगी 20 दिन जो है किस प्रकार रहेंगे, ठंड में क्या इजाफा होगा,
बर्फबारी या बारिशें होंगी, मगर खास तौर पर देखा जाए जो इम्पैक्ट चिलाई कलान का रहता है, जब बर्फ जम जाती है, अगर चिलाई कलान में बर्फ होती है हेवी, तो वो लॉन्गर टाइम के लिए रहती है। ऐसा कुछ है नहीं, इस वक्त वादी कश्मीर का मौसम साजगार है। बिल्कुल, शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। इरफान फाजिल हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि वादी कश्मीर का मौसम साजगार है और चिलाई कलान के विदा होने के साथ ही जो राहत है लोगों को हो रही है। और आज की बात करें तो धूप खिली हुई हर जगह पर नजर आ रही है। हालांकि 3 फरवरी तक जो वेदर प्रेडिक्शन है, मौसम के तेवर बदलेंगे, हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। आज सोमवार है और वीकेंड लॉकडाउन के बाद जो नॉर्मल लाइफ है वो पटरी पर लौटी है। अब वीकेंड लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, वो हम आपको दिखाएंगे। पर सबसे बड़ी बात, जो कल रात एक ऑर्डर सामने आया जिसमें ये मेंशन किया गया जो 2 बजे से रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब 9 बजे से होंगी, यानी फ्राइडे रात 9 बजे से लेकर मंडे सुबह तक होंगी। अब जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस का टाइमिंग कम किया गया, दुकानदारों को काफी राहत मिली। इसके अलावा आम जनता का वीकेंड लॉकडाउन को लेकर क्या कहना है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस के बाद अब जब पटरी पर जनजीवन लौटा है, सभी दुकानें खुलने से बाजारों में फिर रौनक नजर आ रही है। लॉकडाउन लागू करवाने के तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आम जनता की जुबानी आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं। कोई करियाना, कोई सब्जी, कोई कुछ खुलना नहीं। लोग तो पिकनिक मनाने निकलते हैं घरों में, उनको पता है हर चीज़ खाने को मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। उनके लिए कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं है, और जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है। कभी ठीक है, आजकल कुछ कोरोना केसेस में थोड़ी सी कमी आई है तो कल फिर बढ़ गए, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये नुकसानदेह काम है। और इसके लिए उन्हें पूरा, और ये लॉकडाउन जो है कोई हल नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है फुल 7 दिन खुलना चाहिए, 7-8 दिन हफ्ते में पूरा खुलना चाहिए। आप टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर लो, 6 का कर लो, 7 का कर लो, हैं, जबकि लोग घर के अंदर रहें ना के बाहर रहें। आज मंडे है तो पूरी दुकानें जो खुली हुई है, क्या कहेंगे? आज तो खुलनी है जी। जिन छोटा व्यापारी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज ये पोजीशन है कि लोगों ने अब कई व्यापारियों को पैसे देने हैं, बैंक की किस्तें देनी है, कुछ देनी है, उनके लिए तो मसला बन चुका है। एक छोटा व्यापारी जो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर लॉकडाउन का फायदा होना चाहिए था, अगर 2 दिन उन्होंने लॉकडाउन रखा तो उसमें केस कम होने चाहिए थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें केस थोड़े बड़े हैं, तो रश तो कम हो नहीं रहा है। तो लॉकडाउन का फायदा क्या है? सरकार हमें ये बता दे कि इस चीज़ का फायदा बताए हमें कि फायदा क्या है। कि सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को ही खत्म करने के लिए ये प्लानिंग रची जा रही है कि जब वास्तव में कोई चीज़ है। कल मैं इस साइड पे गया था, ठंडी खुई में इतना रश था, वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी। क्या वहाँ कोविड नहीं है? वहाँ कोरोना नहीं है? कोरोना हमारा जो रायतिलक रोड में ही आता है, परेड में ही आता है, बाकी जगहों पर कोरोना नहीं है। तो ये फिर इन्होंने वही प्रोसीजर रखा है, शनि एतवार को लॉकडाउन करना है। ये सिस्टम कब तक चलेगा? हम लोगों को इन्होंने परेशान करना है, बिजनेस कम्युनिटी को कब तक ये परेशानी चलती रहेगी? इस चीज़ को ख़त्म करें, टाइम कम कर दें। दुकानदार उस पर एग्री हैं कि टाइम आप हमारा 6 बजे कर दें, 7 बजे कर दें, उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन ये वीकेंड लॉकडाउन जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था लोगों का वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, और उसी के चलते अब जिस तरह से दुकानें बंद करवाई गई उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो चलिए रुक करते हैं, जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, अब जबकि 2 बजे से 9 बजे वक्त कर दिया गया है, इसके बाद भी क्या कुछ रिएक्शंस आम जनता में देखने को मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आम जनता और आज फिर से एक बार फिर से व्यवस्था को जो है सीधा आप देख सकते हैं कि बाजारों का रौनक जो है एक बार फिर से वापस जो है वो देखने को मिली है। हालांकि कल का संक्रमण का दर देखिए वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। और आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता कहीं ना कहीं अभी भी इस मसले में है कि जो इस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं उस तरह की उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, तो आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आती है। हालांकि अब पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो वीकेंड कर दी गई है। हालांकि पहले शुक्रवार 2 बजे तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती थी, अब उस रिस्ट्रिक्शन को जो है रात के 9 बजे कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से आम जनता की अगर जिक्र करते हैं जिसमें रेडी फड़ी वाले हों या फिर उसके साथ साथ कई ऐसे अन्य वर्ग हैं जो इस तबके में काफी
काफी समय से पिसते हुए नजर आ रहे थे, तो वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक पूरी तरह से रिक्वेस्ट तौर पर जो है वो डीसी जम्मू से रखी थी, जिसपे एसएसपी जम्मू और डीसी जम्मू को आश्वासन दिया था कि हम पूरी तरह से कोविड एसओपीज का एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करवाएंगे, और पूरी तरह से ये व्यवस्था जो है बाजारों के अंदर देखने को जरूर मिली है। मगर आम जनता का पूर्ण तरीके के साथ जो है पूरा साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट कर रही है आम जनता, खैर वो तो दिखने को मिल रहा है। पर अब जबकि सैटरडे संडे का जो ये लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस है, कई जगहों पर लोगों का कहना है कि उसे लिफ्ट किया गया है वीकेंड लॉकडाउन को, क्योंकि नुकसान कई लोग नहीं झेल सकते। जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अपना घर चलाते हैं, इन 2 दिनों में जो नुकसान होता है उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो उसे लेकर क्या अपील एडमिनिस्ट्रेशन को की है आम जनता ने? देखिए ना, निश्चित तौर पर जो आम जनता है और आम तबका है वो कहीं ना कहीं हिदायत होता हुआ नजर आता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि पहली वेव आई थी, जब दूसरी वेव आई थी तो कई ज्यादा नुकसान जो है आम जनता और रेडी फड़ी वाला जो वर्ग था उनको हुई थी, और ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस पर हमारी भरपाई की जाए, मुनाफा दिया जाए, और कहीं ना कहीं राहत भरी सांस जो है वो आम जनता के बीच में मिले। शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। अनिल हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे किस तरह से नॉर्मल लाइफ लौटी है, आम लोगों का क्या कुछ कहना है, और लोगों की अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर भी विचार विमर्श किया जाए सैटरडे संडे के लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि सैटरडे संडे को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसके बावजूद लोग घरों से निकलते हैं, और जो एसओपीज के साथ अगर वो दुकानों को खोलेंगे तो उनको भी नुकसान नहीं होगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी मेंटेन रहेगा और बैलेंस जो है वो बना रहेगा। तो ये अपील जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग हैं, आम जनता है, उन्होंने की है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि वहां पर चोरियों के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर देखने को मिला है, एक दुकान में वेल्डिंग मशीन उठाकर चोर रफू चक्कर हुए हैं, और सांबा में चोरों के आतंक के आगे पुलिस मस्तक हुई है। जिले में जो चोरी के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई शोरूम्स और दुकानों को अभी तक चोर निशाना बना चुके हैं, और हर थोड़े दिनों बाद इस तरह की खबर सामने आती है कि सांबा में चोरी हुई है, और एक बार फिर चोरी का जो ये मामला सामने आया है, आपको हम बता रहे हैं, एक दुकान से वेल्डिंग मशीन उठाकर चोर रफू चक्कर हुए हैं। तो चलिए मामले की आपको जानकारी देंगे, किस तरह से क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा, एक और चोरी का मामला, और हर थोड़े दिनों के बाद इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, किस तरह का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? को टारगेट कर रहे हैं, शोरूम को टारगेट कर रहे हैं, कई दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। और आज भी सुबह होते होते एक वेल्डिंग शॉप पर एक चोरी की वारदात पेश आई। यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास की ये जो मशीन है वेल्डिंग की, ये चुराई गई है, और यहाँ चोर 1 या 2 नहीं, यहाँ ज्यादा ग्रुप के होने का आशंका जताई जा रही है। और खासतौर पर अगर बात करें तो कल भी आपने देखा कि बड़ी ब्राह्मणा में भी कई इलाकों को टारगेट किया गया, घरों को टारगेट किया गया, वहां पर भी चोरों ने लोगों के घरों पर सेंध लगाई, और उसमें कुछ विशेष समुदाय के लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने इन घरों को टारगेट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले अगर 1 से 2 महीने का अपडेट आपको करें तो जितनी चोरियां जिला सांबा में पेश आई है, ये ग्राफ लगातार ऊपर आया, ये ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। और इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस तरह से ड्रग्स का प्रचलन काफी ज्यादा हो चुका है, और ड्रग्स खरीदने के लिए जब इन चोरों के पास पैसे नहीं होते तो ये लोगों के घरों को टारगेट करते हैं, और खासतौर पर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये लगातार ये सिलसिला जारी है, और कहीं ना कहीं पुलिस जो दावा कर रही है कि हम इसके ऊपर धरपकड़ भी चोरों की कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें पुलिस काफी निचले स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है। कई बार हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जब लोगों के घरों पर चोरियां होती है, टारगेट लोगों के घरों को किया जाता है, पुलिस के पास जब ये लोग जाते हैं तो उसी टाइम एक्शन नहीं किया जाता पुलिस की तरफ से। ये कहा जाता है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे, आप एप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर उसके काफी वक्त के बाद जो वो लॉन्च की जाती है। तो तमाम ये चिंता का विषय बना हुआ है, और खासतौर पर लोगों की जिंदगी को भी खतरा हुआ है, क्योंकि जब ये हथियारों को लेकर आते हैं कई बार लोगों को भी टारगेट किया जाता है। और जिस तरह से ये दुकान में चोरी पेश आई है तो यहाँ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, और ये कोई कॉस्टली मशीन है, 1 लाख रुपए के आसपास की ये मशीन बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि यहाँ चोर 1 नहीं बल्कि ज्यादा चोर हो सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू तो कर दी है, लेकिन बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में ये ग्राफ नीचे आए, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से क्राइम रेट जितना जिला सांबा में बढ़ा है, इतना मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी के किसी इलाके में नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पर पुलिस को संज्ञान लेना होगा, खासतौर पर नए यहाँ पर एसएसपी सांबा जो वो नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर अभिषेक महाजन आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी क़यादत में यहाँ पर काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ग्राफ ही नीचे आएगा, लेकिन हम उम्मीद तो कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन शायद चोरों की धरपकड़ करना अभी काफी मुश्किल, एक टेढ़ी खीर जो है वो पुलिस के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से बता रहे थे कि जो चोरी की वारदात है उनका जो ग्राफ है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है, फिर भी लोगों में उम्मीद है कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि इस तरह का मामला दोबारा सामने ना आए। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का, क्योंकि डोडा से खबर सामने आ रही है कि गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर हुआ है और डोडा के बीचों बीच जो बस स्टैंड के पैसेंजर शेड है उसकी हालत में सुधार हुआ है। गंदगी के ढेरों और आवारा जानवरों का घर ये पैसेंजर शेड बना था, बहुत ज्यादा गंदगी थी, उसी के बीच लोग बैठे हुए नजर आते थे और लोगों ने सुनवाई होने पर गुलिस्तान न्यूज का आभार जताया है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये खबर चलाई थी कि पैसेंजर शेड में कितनी खस्ता हालत है, कितनी गंदगी वहां पर देखने को मिल रही है और जो जानवर है लोग उसी गंदगी के बीच नजर आते थे बैठे हुए वहां पे, और जो जानवर हैं आवारा जानवर वो भी वहां पर बैठे हुए नजर आते थे। पर अभी आप देखिए कि क्या बदलाव आया है, डोडा के बस स्टैंड के बीचों बीच ये जो पैसेंजर शेड है इसमें सुधार आया है, साफ सफाई हुई है, लोग अब अच्छे से वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं जहां पर वो मजबूर थे गंदगी के बीच बैठे हुए। तो चलिए रुक करते हैं, डोडा का वसीम हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा, जब गुलिस्तान न्यूज पर ये खबर चली उसके बाद किस तरह से इस पर एक्शन लिया गया और इतनी साफ सफाई जो अभी तस्वीरों में वहां पर देखने को मिल रही है पहले क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल तो गुलिस्तान न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से कोशिश रहती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि अगर लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए, वो जल्द से जल्द हल हो। और जिस तरह से आपको बताऊं कि डोडा का जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड के पैसेंजर शेड की हालत कुछ दिनों पहले 7 से 8 दिन पहले बद से बदतर हालत थी, चारों तरफ से गंदगी के अंबार थे, कोई भी डस्टबिन नहीं वहां पे था, कुछ नहीं था। कुछ लोगों से भी खास करके हमने वहां पे बात की थी, उनका यही मानना था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही पैसेंजर शेड है जिसकी बद से बदतर हालत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे, कंसर्न म्युनिसिपलिटी पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे, जो म्युनिसिपल कमेटी का डिपार्टमेंट है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। और जिस तरह से आपको बताऊं कि म्युनिसिपल कमेटी डोडा के अंदर जो है वो टोटल फेल होती हुई नजर आ रही है, मगर ये जो आप देख रहे हैं कि साफ सफाई वहां हुई है, ये दाद देनी होगी डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी की। और जिस तरह से आपको बताऊं कि हमने वहां उनको पहुंचाया, डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो ही इस खबर को देखा उसके बाद इस पैसेंजर शेड का विजिट किया, वहां पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको जो है डायरेक्शन दी कि जल्द से जल्द इस पैसेंजर शेड को ठीक किया जाए। और हमने देखा कल की इसको साफ सफाई भी वहां पे की गई और आप देख सकते हैं लोग कितना खुश नजर आ रहे हैं। लोगों से भी हमने खास बातचीत की, उनका यही कहना था कि गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क की वो तारीफ काफी ज्यादा कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। जिस तरह से काफी टाइम से लगभग 2 से 3 साल से हम देख रहे थे कि बद से बदतर हालत है, सिर्फ बनाया गया था और आज की डेट में वो डिफंक्ट देखने को मिल रहा था, मगर जब हमने खबर चलाई उसके बाद खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिला। जी शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो वसीम जिस तरह से बता रहे थे कि लोग खुश हैं कि खबर का असर हुआ है और अब साफ सफाई वहां पर नजर आ रही है और गंदगी जो है काफी बीमारियों को न्योता देती है। अब लोग बिना चिंता के इस बस स्टैंड पे जो है इस पैसेंजर शेड पे जो है आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी खतरे के, क्योंकि पहले गंदगी के बीच जब बैठते थे काफी मजबूरी में बैठते थे। अब राहत भरी खबर यह है कि इसमें अच्छे से साफ सफाई करवाई गई है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में पार्किंग की बद से बदतर हो रही व्यवस्था से लोग परेशान हो रहे हैं और पार्किंग का दोबारा टेंडर ना होने से लोग बेतरतीब ढंग से गाड़ियां पार्क करने को मजबूर हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमानदारों को दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। और इस बात पर क्या कहना है स्वयंसेवियों व आम लोगों का, आइए आपको बताते हैं। व्यवस्था है वो सही नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ये हॉस्पिटल का प्रशासन
इमरजेंसी गेट से लेकर जो हमारा मेन गेट है जहाँ से गाड़ियाँ हॉस्पिटल के अंदर इंटर करती हैं, वहाँ से लेकर इमरजेंसी गेट तक जहाँ पे ट्राली के ऊपर पेशेंट रखना होता है, वो फासला सिर्फ कुछ मीटर का है। आज तक हॉस्पिटल प्रशासन वो अरेंजमेंट कराने में नाकामयाब रहा है कि जहाँ से बड़े गेट से, मेन गेट से जहाँ इमरजेंसी गेट तक गाड़ी पहुँच सके। हर वक्त जहाँ पे जाम लगा रहता है और कई बार सीरियस पेशेंट होता है और उसको इमरजेंसी में पहुँचाना है और कई बार जाम में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जिसका कभी कभी पेशेंट को बड़ा नुकसान होता है। जहाँ पे देखा जाता है कि जब पेशेंट अंदर एडमिट हो जाता है तो उसका अटेंडेंट जब बाहर आता है तो उसकी गाड़ी जाम में फंस चुकी होती है। तो कईयों ने लोगों ने घर में जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, कोई दवाइयाँ लेने के लिए, कोई और चीज़ें लेने के लिए। उस वक्त बड़ी परेशानी होती है जब उनकी गाड़ी यहाँ पे जाम में फंस जाती है। तो इस जो दिक्कत इस वक्त आ रही है, इसका तुरंत कोई ना कोई निवारण हॉस्पिटल प्रशासन को करना चाहिए। ये इमरजेंसी सर्विस होती है, इसकी हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जहाँ हो सके उनको रास्ता पहले देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। तो जो आपस में झगड़े का सवाल है वो यही है कि सिस्टम वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इसको देख रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो इसलिए चाहिए, जैसे पहले 2-3 साल पहले चल रहा था, 4-5 लड़के होते थे, वो आराम से अपनी गाड़ियाँ लोग आते थे, गाड़ी लगवाते थे, उनसे पर्ची सिस्टम होता था और कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। ये जो है कि प्रशासन को चाहिए कि ये हैंड ओवर कर दे किसी और एजेंसी को या पर्टिकुलर पर्सन को कर दे कि वो इसको देख सके और आगे आने वाली दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ग्रामीण हलकों में नए निर्माण कार्यों को लेकर सरकार द्वारा तय किए नियमों का कड़ा विरोध हो रहा है। नए नियमों को लेकर आरएसपुरा के सलाड़ में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इन नियमों को जल्द वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता तिलक राज ने कहा कि इन नियमों से जहां गरीब जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं भ्रष्टाचार को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। जो 22 तारीख को इन्होंने लागू किया कि हर गांव के अंदर कोई भी अगर किसी ने कोई छोटा सा मकान बनाना हो, कोई रसोई बनानी हो, कोई बाथरूम बनाना हो, कोई छोटा खुरली मवेशियों के लिए, चाहे के लिए कोई खुरली बनानी हो, उस पर जो इन्होंने कानून लागू किया है कि जिसके पंचायत की परमिशन चाहिए, बीडीओ की परमिशन चाहिए, पटवारी तहसीलदार की चाहिए। पटवारी तहसीलदारों के पास पहले ही बहुत काम है, वो महीना नजर नहीं आते और ये इतना बोझ उन पर डाल दिया है, ये लोगों पर बहुत जुल्म कर रही है सरकार। और हम तो चाहते हैं कि ऑनरेबल जी साहब इस पर फौरन गौर किया जाए और इस कानून को वापस किया जाए, क्योंकि लोग कोरोना की मार से पहले ही परेशान हैं, पहले ही महंगाई के कारण लोग दुखी हैं और दूसरा ये कानून लागू करके लोगों पर और बोझ डाल दिया है। जिला रामबन में कुष्ठ जागरूकता अभियान स्पर्श की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ डीसी रामबन मुसत इस्लाम ने किया। डीसी रामबन ने कुष्ठ रोग के इलाज और कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए जिला कार्यालय परिसर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये रथ जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर लोगों को कुष्ठ रोग और इसके इलाज के साथ साथ कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर एडिशनल डीसी हरवंश शर्मा, सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद फरीद भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लेप्रेसी डे पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में आईईसी कैंपेन जो है वो फ्लैग ऑफ किया है। ये कैंपेन आज से लेकर 13 फेब तक रहेगा और ये कैंपेन जो है हर ब्लॉक में जाएगा, जहां पर हम लोगों को लेप्रेसी जो डिजीज़ है इसके बारे में अवेयर करेंगे और उन्हें जो है सेंसिटाइज करेंगे रिगार्डिंग अर्ली साइंस ऑफ लेप्रेसी। अगर लेप्रेसी बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो इसकी फुल ट्रीटमेंट होती है और फुल रेस्टोरेशन होती है। उसके अलावा इस कैंपेन के साथ हमने
काफ़ी और चीज़ें भी इंटीग्रेट की हैं, जैसे हमारी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन में 15 to 17 ईयर्स की बच्चों की वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है। उसमें ऑलरेडी हमने कोई तकरीबन 60% जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन लगाई है, लेकिन अभी भी 40% वैक्सीनेशन जो मोरलेस अराउंड 8,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई है, और कोविड सर्च में उनका डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। इस कैंपेन में उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, और ख़ास तौर से हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि आपको पता है पिछले 8-10 दिनों में हमारे केसेस काफ़ी बड़े हैं, और कोविड में अभी भी हमारे पास 650 एक्टिव केस लोड है। तो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, और उसके अलावा अननेसेसरीली जब तक कोई इमरजेंसी ना हो पब्लिक प्लेसेस में ना आने के बारे में भी लोगों को जो है वो जो है अवेयर किया जाएगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।